नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस संगठन के लिए एक बड़ी संजीवनी साबित हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा में देश भर के कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के नेता भी बड़ी संख्या में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर किसान कांग्रेस की ओर से जहां किसान जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं यूथ कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो युवा संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इन यात्राओं पर कटाक्ष करते हुए भाजपा कह रही है कि कांग्रेस को तो छत्तीसगढ़ में माफी यात्रा निकालनी चाहिए। तो यात्रा पर रार देखने को मिल रही है, जहां सियासत आर पार हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा में कई कांग्रेसी छत्तीसगढ़ से भी शामिल होंगे, तो वही 90 विधानसभा क्षेत्रों में किसान सम्मान यात्रा भी निकाली जाएगी, जो कि लगभग 2500 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करेगी। भारत जोड़ो यात्रा का संदेश किसानों तक कांग्रेस के द्वारा पहुंचाया जाएगा। तो वहीं इसे लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हो गए। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है सत्ता पक्ष का और विपक्ष का। कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के लगभग 70 दिन पूरे हो चुके हैं और इस यात्रा अभी महाराष्ट्र पहुंची है, फिर मध्य प्रदेश पहुंचेगी। मध्य प्रदेश में इस यात्रा में छत्तीसगढ़ के भी कांग्रेस जन शामिल होंगे। 26 से लेकर 28 तक जो शेड्यूल मिला है छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जनों को शामिल होने का है। इसमें प्रदेश के सारे वरिष्ठ नेतागण, मंत्रीगण, विधायकगण, प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारीगण इसमें शामिल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी सहित तमाम वरिष्ठ नेतागण इस पदयात्रा में शामिल हो सकते हैं। देश के 28 राज्यों में से 12 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 2 केंद्र शासित प्रदेश में राहुल गांधी अपनी पद यात्रा निकालकर उसे नाम देते हैं भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस को तो छत्तीसगढ़ में माफी मांगो यात्रा निकालनी चाहिए। उनको तो माफी मांगना चाहिए यहाँ के युवाओं से, जिसको उन्होंने बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था और वो नहीं पूरा कर पाए। इनको तो माफी मांगना चाहिए यहाँ की माताओं से, जिनसे उन्होंने शराबबंदी का वादा किया था और महिला स्व सहायता समूह के कर्जे माफ करने की वादा किया था, वो नहीं कर पाए। यहाँ उनको तो माफी मांगना चाहिए छत्तीसगढ़ के किसानों से। इनकी कुनीति के कारण 600 से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इनको तो गंगा मैया की सौगंध के लिए माफी मांगनी चाहिए और छत्तीसगढ़ में माफी यात्रा निकालनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 250 से अधिक नेता इंदौर जाएंगे। 26 से लेकर 28 नवंबर तक राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ की माटी का कलश अपने साथ लेकर के जाएंगे। छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस सब किसान जोड़ो यात्रा भी निकाल रही है। 21 नवंबर को यूथ कांग्रेस का भारत जोड़ो युवा संकल्प समारोह भी होगा। भारत जोड़ो युवा संकल्प में 15,000 से अधिक युवा शामिल होंगे। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में माफी मांगो यात्रा निकालनी चाहिए, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अजय गंगवानी जी जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजकुमार राठी जी, जो कि बीजेपी नेता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा राजकुमार राठी जी से। राजकुमार जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को माफी मांगो यात्रा निकालनी चाहिए, ऐसा क्यों आपको लगता है कि कांग्रेस को माफी मांगो यात्रा निकालनी चाहिए? देखिए दिव्यांशु जी, छत्तीसगढ़ में जिन वादों को लेकर कांग्रेस ने सरकार बना के काम किया, उसमें से 4 साल पूरा होने के बाद भी कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। शराबबंदी के नाम पर मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने इस बार इतनी बड़ी संख्या में वोट दिया और उनको छलने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। युवाओं से 10 लाख युवाओं से बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म खुद भूपेश बघेल जी, उस समय तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने भरवाने का काम किया था। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, किसानों को पेंशन देने की बात की थी, गरीबों को पट्टा देने की बात की थी, संपत्ति का आधा करने की बात की थी, पुलिस को जो है, पुलिस के हमारे जो भाई हैं उनको हफ्ते में 1 दिन छुट्टी देने की बात की थी, वेतन की विसंगति को दूर करने की बात की थी। जिन वादों को लेकर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का काम किया है, किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। और 1 साल का इनका कार्यकाल है, मुझे नहीं लगता जो काम 4 साल में नहीं हुआ 1 साल में पूरा होगा। तो कांग्रेस को जो है भारत जोड़ो यात्रा की जगह माफी यात्रा निकालने की जरूरत है। जनता के पास जाके माफी मांगना चाहिए कि हमने झूठे वादे लेकर करके आपके वोट को बटोरने का काम किया है। जनता से और हमारी खर्च विशेषकर छत्तीसगढ़ की महतारी से माफी मांगना चाहिए। दिव्यांशु जी, ये भी बताना चाहूंगा, भूपेश बघेल की 4 साल के कार्यकाल में 6000 हमारी महतारी के साथ बलात्कार की घटना हो गई। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है।
अपराधियों के हौसले बुलंद है। मुझे लगता है जो स्लोगन है भूपेश है तो भरोसा है, ये खाली भू माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया, खनिज माफिया, इन्हीं को इस सरकार पर भरोसा है। आम जनता का विश्वास इस सरकार से पूरी तरह से उठ चुका है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। अजय जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अजय गंगवानी जी, क्या कहेंगे राजकुमार जी की बात पर? देवांशु जी, ऐसा लगा जैसे राजकुमार राठी जी जो एक रटा रटाया भाषण होता है ना, उसको रिपीट कर दिया। और ये कहीं ना कहीं इनका चरित्र नहीं है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डिबेट्स में बैठते हैं वो आजकल इस प्रकार की बातें करते हैं। देखिए, सबसे प्रमुख ये है कि 4 विधानसभा के उपचुनाव होते हैं। चारों विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी शानदार जीत दर्ज करती है। हर चुनाव में मुंह की खाते, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव हो, सारे परिणाम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हमने जो लगभग 4 साल के कार्यकाल में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को लेकर काम किया है, चाहे किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, हर वर्ग संतुष्ट है। और यही जो परिणाम दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। और देखिए, कौन वादा निभाने वाली सरकार है और कौन वादा खिलाफी करने वाली सरकार है, इसका अंतर जो है छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हैं। आज ये बहुत सारे वादे याद कर रहे हैं तो बता दूं, इन्होंने देखिए 2003 में 300 रुपए 250 रुपए बोनस का वादा किया, नहीं दिया। 2008 में 300 रुपए बोनस का वादा किया। देखिए, यही होगा। देखिए, इनके पोल पट्टी खोलो ना, ये बौखला दिख जाएगी। मेरा राजकुमार जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, यही चरित्र। देखिए राजकुमार जी, आपको मिलने का मौका, आपको बोलने का मौका मिलेगा। ये मेरी बात करें तो मैं पहले जी गंगवानी जी बोलिए, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अगर ये मेरे बात कर रहे हैं तो मैं पहले अपनी बात कर देता हूं। देखिए, हम 2 घंटे के अंदर सरकार बनते ही 11,000 करोड़ ऋण माफ करते हैं। 25 रुपए का वादा मूल्य था हमारा समर्थन मूल्य का, 2640 और 2660 रुपए दे रहे हैं। आज 400 करोड़ से ज्यादा के सिंचाई कर माफ करते हैं, 600 करोड़ से ज्यादा की सिंचाई क्षतिपूर्ति दे रहे हैं, 276 स्वामी आत्मानंद स्कूल चालू कर रहे हैं। और देखिए, अगर आदिवासियों की बात करूं तो 2500 से बढ़ा के 4000 किया। आज पहले 7 लघु वनोपज खरीदते थे, हम 65 खरीद रहे हैं। 600 गुना लघु वनोपज की खरीद में वृद्धि होती है। तो लगातार हमारे आज पैसा कानून है, आज 15 साल तक सरकार में रहे, आदिवासी हितैषी होने का ढोंग करते हैं। क्या कभी पैसा कानून लागू करने का प्रयास किया? हमने कहीं ना कहीं पैसा कानून लागू करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अधिसूचना तक जारी हो गई। लगातार शराबबंदी का क्या हुआ? हर वर्ग के लिए, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, गंगवानी जी, शराबबंदी का क्या हुआ? शराबबंदी देखिए, उस दिव्यांशु जी, अभी भी 1 साल हमारा बाकी है। आज देखिए, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पाखंड करते हैं। आज हम जो शराबबंदी की समिति बनाते हैं, इनके विधायकों के नाम बुलाते हैं तो ये तैयार नहीं होते। 400 करोड़ का जो राजस्व था उसको ये 5,000 करोड़ तक पहुंचाते हैं। प्रति व्यक्ति शराब खपत में गोवा को पीछे छोड़ के छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे था। देखिए, आज के जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं दिव्यांशु जी, वर्तमान में प्रति व्यक्ति खपत में छत्तीसगढ़ 18वें स्थान पे है, जबकि इनके समय पहले स्थान पे था। हमने 2 चरणों में 50 और 53 कुल मिला के 103 दुकानें बंद की। तो कहीं ना कहीं हमारी नियत, नीति और मंशा स्पष्ट है। गुजरात और बिहार की तरह हम शराबबंदी लागू नहीं करना चाहते, जहां दिखावे की तो शराबबंदी हो और घर घर पहुंच की सेवा हो। ये दोहरा चाहते, ये देखिए मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, इनकी उमा भारती लगातार बोल रही है कि आप शराबबंदी कीजिए, लेकिन इनके जो मुख्यमंत्री है वो लगातार शराब की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाते हैं। देखिए, और कहीं ना कहीं देखिए, प्रमुख मुद्दे पे आ जाऊं। मेरा निवेदन दिव्यांशु जी, उन्होंने पूरा प्रयास किया कि मुद्दों को डाइवर्ट कर दिए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भारत जोड़ो यात्रा जो आज प्रमुख मुद्दा है डिबेट का, उसमें बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज कहीं ना कहीं जो देश की एकता है, देश की अखंडता है, देश का संविधान है, जो देश का लोकतंत्र है, जिन्होंने कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार फूट डालो राज करो की जो अंग्रेजों की नीति थी, उसके आधार पर एक धर्म को दूसरे धर्म के विरुद्ध खड़ा करना, एक वर्ग के प्रति दूसरे वर्ग को खड़ा करना, सांप्रदायिकता फैलाना, हिंसा फैलाना, आज जो अलगाववादी तत्वों को बढ़ावा देना, जो चरित्र है इनका आज वो दिख रहा है। आज हम नफरत छोड़ो का जो नारा दे रहे हैं, ये उससे उन्हीं लोगों को तकलीफ हो रही है जो नफरत फैला के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी संगठन है, आज उनके पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, गंगवानी जी की यात्रा को एक जो शानदार प्रतिसाद मिल रहा है, स्वस्फूर्त लोग जुड़ रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होने का सबसे बड़ा कारण है। चलिए, ठीक है, ठीक है गंगवानी जी। मैं एक सवाल डॉक्टर अजय चंद्राकर जी से कर लेता हूं। डॉक्टर चंद्राकर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा चूंकि इंदौर में जब पहुंचेगी तो छत्तीसगढ़ से कई नेता वहां पहुंचेंगे और माटी कलश भी लेकर के जाएंगे। मेरा आपसे सवाल यह है कि इसका कितना असर छत्तीसगढ़ में पड़ेगा? हालांकि ये जो यात्रा है छत्तीसगढ़ नहीं जा रही है, वहां से लोग यहां आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, इसका छत्तीसगढ़ पे कितना असर पड़ेगा? देखिए दिव्यांशु जी, भारत के इतिहास में देखें तो जो भी यात्राएं निकली हैं उनका एक इम्पैक्ट पड़ा है जी। चाहे हम जयप्रकाश जी के मूवमेंट की बात करते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, वहां से लेकर के इवन चंद्रशेखर जी जो यात्रा निकाले थे, या छत्तीसगढ़ में पीसीसी अध्यक्ष के रूप में भूपेश बघेल जी जो पैदल यात्रा किए थे, या फिर
अनेक उदाहरण हैं। या फिर मुरली मनोहर जोशी जी जो यात्रा किए थे, स्वदेशी मूवमेंट चलाए थे, तो सबका प्रभाव पड़ा था। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ से कलश लेकर के 250 लोग मध्य प्रदेश जाएंगे, वो एक प्रतीकात्मक है कि हम छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस यात्रा को हम अब देखिए ये जमीन से जुड़ा हुआ विषय मान करके वो एक प्रतीक के रूप में रखना चाहेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में जैसे ही राहुल जी की यात्रा पहुंचने वाली है और जिस तरह से कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी या गोविंद जी जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बाद इधर क्या है, एक्चुअली वो हिंदी बेल्ट की बात आ रही और हिंदी बेल्ट की बात है तो फिर इसमें बीजेपी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में रही है। तो उन सब दृष्टिकोणों से क्या रणनीति बनाते हैं और वो सचिन जी जो राजीव जी के राहुल जी के प्रमुख सलाहकार हैं, रणनीतिकार हैं, या फिर अलंकार जी, ये सब क्या रणनीति बनाते हैं ये तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से ये जो किसानों के लिए किसान कांग्रेस जो यात्रा निकाल रही है वो एक इम्पैक्ट छोड़ेगा। दिव्यांशु जी, कोई भी यात्रा हो और पर्टिकुलर ये 2500 रुपया जो दिए या 9000 रुपया राजीव गांधी न्याय योजना में, तो उसके साथ क्या एक कम्युनिकेशन की पॉलिटिक्स होती है। मार्टिन कैपलान करके प्रसिद्ध विचारक हुए कम्युनिकेशन की दुनिया में, अब वो इसके ऊपर काफी रिसर्च किए हैं और वो बोलते हैं कि कम्युनिकेशन होने से, संवाद होने से और जो प्रतिकूल परिस्थितियां रहती हैं वो डिमांड के रूप में भी आती है और जो सरकार में रहते हैं, संगठन में रहते हैं, वो अपनी बातों को पहुंचाते हैं। चूंकि आगामी विधानसभा चुनाव काफी निकट है, इसलिए कांग्रेस किसान के मसले के ऊपर यह जो यात्रा निकालने के जा रही है, ये कांग्रेस के संगठन के दृष्टिकोण से फ्रूटफुल साबित हो सकता है। दिव्यांशु जी, चलिए ठीक है, मैं इस पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं राजकुमार राठी जी से। राजकुमार जी, आपने चंद्राकर जी की बात सुनी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? वो तो कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा क्योंकि कोई भी यात्रा हो अपना प्रभाव तो छोड़ती है। राजकुमार जी, देखिए दिव्यांशु जी, मुझे लगता है कि पूरे देश में कांग्रेस जिस प्रकार से समाप्ति की ओर है, तो कहीं ना कहीं अपने वजूद बचाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। आप देखेंगे अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री पद से ज्यादा प्यार उनको है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने से उन्होंने इनकार कर दिया। आज कांग्रेस में कोई जवाबदारी लेना नहीं चाहता क्योंकि उनको मालूम है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम आने वाला है। किसी भी प्रकार से खड़गे जी को तैयार करके इन्होंने अध्यक्ष बनाया है और ये दिखाने का कोशिश किया कि कांग्रेस में लोकतंत्र है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने कहीं ना कहीं वजूद को बचाने के लिए प्रयास कर रही है। मेरा साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि आदिवासी की हितैषी है। आपको जानकारी देना चाहूंगा दिव्यांशु जी, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का आरक्षण जो 32% था वो घट के जो है 12% घट गया है और यही आदिवासी समाज है जिसने कांग्रेस पर सबसे ज्यादा भरोसा छत्तीसगढ़ में जताने का काम किया। बस्तर में 12 की 12 सीट से जो विधायक है वो कांग्रेस के है, सरगुजा से भी अधिकांश विधायक कांग्रेस से है और इसी कांग्रेस ने जिसने इतना अधिक विश्वास इस पार्टी पे किया उसके पीठ पर छीड़ो भोगने का काम किया है। आज आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ का जो है रोड पर उतर गया है, अभी विधानसभा का घेराव करने वाला है। इस प्रकार से हर व्यक्ति के साथ छत्तीसगढ़ की मैं समझता हूँ कि युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, आदिवासी समाज हो, क्या हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हो, स्वसहायता समूह की बहनें हो, क्या व्यापारी भाई है, सबके साथ छल कपट करने का काम कांग्रेस ने किया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से वजूद को बचाने का प्रयास हो रहा है। राजकुमार जी, छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में इनका जो कार्यक्रम है उससे आम जनता नहीं जुड़ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी आप बता रहे थे कि 250 लोग छत्तीसगढ़ से जा रहे हैं। अगर आम जनता जुड़ रही तो छत्तीसगढ़ से 250 आदमी को ले जाने की क्या जरूरत है भाई? ठीक है राजकुमार जी, मेरा आपसे एक सवाल यहाँ पर यह भी रहेगा, जब भी बात आती है छत्तीसगढ़ की, जब भी ये सवाल पूछा जाता है छत्तीसगढ़ से संबंधित, तो हर बार आपकी तरफ से इस तरह की बातें सामने आती हैं। आप अशोक गहलोत पे चले जाते हैं, आप राहुल गांधी की बात करते हैं, आप दूसरी जगहों की बात करते हैं, आप कहते हैं कि देश भर में कांग्रेस तो समाप्ति की ओर है। छत्तीसगढ़ की स्थिति तो एकदम उलट है ना, वहां बीजेपी की क्या स्थिति है? पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं रहूंगा और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। वास्तव में जो स्थिति बीजेपी की है छत्तीसगढ़ में, क्या उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है? जब भी बात आती है छत्तीसगढ़ की तो आप कहते हैं कि कांग्रेस देश भर में समाप्ति की ओर है, लेकिन बीजेपी का क्या? राजकुमार जी, देखिए दिव्यांशु जी, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह से फेलवर साबित हुई है
झूठा वादा करके छल कपट से सरकार बना ली है और जनता अच्छी तरह से इस बात को समझ गई है। अभी हमारी जो महिला मोर्चा की बिलासपुर में रैली हुई थी, हुंकार रैली हुई थी, आप देखिए वो कितनी सफल रही है। मतलब पूरी छत्तीसगढ़ की जो महतारी है वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। इसके पहले हमने रायपुर में युवा मोर्चा की रैली की थी, लाखों की तादाद में पूरे प्रदेश से युवा शामिल हुए थे। मतलब कहीं ना कहीं उनको इस बात का दुख है कि कांग्रेस ने उनको छलने का काम किया। 10 लाख युवाओं से बेरोजगारी भत्ता की बात की, 10 लाख युवाओं से रोजगार की बात की, महिलाओं से शराबबंदी की बात की। मैं समझता हूं ये कांग्रेस से जाने का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी पर आज भरोसा कर रही है पूरी छत्तीसगढ़ की जनता और उनको मान के चल रही है छत्तीसगढ़ की जनता इस प्रदेश का कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के विकास को छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। मैं साथी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, इनके 4 साल के कार्यकाल में कितने अंडरब्रिज, कितने ओवरब्रिज, कितने फ्लाईओवर बने? और तो और दिव्यांशु जी, जो रोड सड़क में गड्ढे हो गए हैं, उस गड्ढे को भरने के लिए भूपेश सरकार के पास पैसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में विकास के नाम पर ईंट रखने का काम इन्होंने नहीं किया है। 4 साल की सरकार हो गई है, 65,000 करोड़ का कर्जा ले लिया है और खाली प्रचार के माध्यम से ये कहते हैं बेरोजगारी बढ़ता है, बेरोजगारी जो दर है वो शून्य हो गई है। आज आप देख रहे हैं पीएससी के माध्यम से। दिव्यांशु जी, मैं जवाब दे देता, आप समय देते मुझे। एक मिनट मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। एक छोटे से एग्जाम के लिए जी बोलिए। एक छोटे से एग्जाम के लिए जो है लाखों लोग आवेदन दे रहे हैं। दिव्यांशु जी, आप बताइए मेरे को किसको रोजगार देने का काम भूपेश बघेल जी ने किया है? विधानसभा में जब सवाल उठता है कि कितने लोगों को रोजगार मिला है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी खुद कहते हैं कि 4 साल में मात्र 18,000 युवाओं को रोजगार देने का काम कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार। चलिए ठीक है, इसका मैं जवाब ले लेता हूँ। ठीक है। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं और मात्र 18,000 लोगों को आप रोजगार देते हैं। ठीक है, सरकार के जाने का समय आ गया दिव्यांशु जी। ठीक है, सरकार के जाने का समय आ गया। चलिए ठीक है, अजय जी क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी थोड़ा समय दीजिएगा। राजकुमार राठी जी मेरे साथी प्रवक्ता से निवेदन है, मैं कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, नैतिक साहस है, मेरी बात को सुनने का साहस रखेंगे, कहीं डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए, सबसे पहले बात करूं, जब ये 2018 में हटे CMI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, तब बेरोजगारी दर थी 22.3%। वर्तमान में जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसमें बेरोजगारी दर है 0.1%। इससे बड़ा आंकड़ा क्या दूं कि बेरोजगारी क्या थी और क्या आ गई? और उसके बाद आरोप लगा। शांत हो जाइए राजकुमार राठी जी, गलत तरीका ये, शांत हो जाइए, मेरा निवेदन है। दिव्यांशु जी, ऐसे लोगों को मेरे साथ मत बिठाइए डिबेट पे, जिनमें नैतिक साहस नहीं है सुनने का, ऐसे लोगों को मेरे साथ डिबेट पे मत बिठाइए। जब आप बोल रहे थे, मेरा निवेदन है, तो हमारे साथी आप शांत हो जाइए राजकुमार राठी जी। शांत थे और हम आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि वो जब अपनी बात रखें तो आप शांति से उनकी बात को सुने। जी गंगवानी जी बोलिए। जी, मेरा निवेदन अब डिस्टर्ब न करें मुझे। देखिए, 2018 में जब 2003 में सरकार बनी तब गरीबी रेखा का प्रतिशत था 17 से 18%। जब 2018 में सरकार से हटे तब गरीबी की रेखा का प्रतिशत था 36%। मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों को उसने दुगना गरीब कर दिया। बेरोजगारी दर 22.2% में पहुंचा दी। तो ये अपनी जो अनीतियां थी, जो आर्थिक कुशासन था, आज ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आज 54,000 करोड़ से ज्यादा की रकम हमारे केंद्र सरकार रोक देती है। जीएसटी की क्षतिपूर्ति, लॉयल्टी से लेकर अन्य, क्या इनमें नैतिक साहस है? आज ये हमें दिलाते 54,000 करोड़ रुपए, एक तरफ ये हमारे हक का पैसा दिलाते नहीं है और यहाँ पे ऋण का आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। तो यही इनका दोहरा चरित्र है। दूसरी बात यह है, आज कौन 4-4 प्रदेश सदस्य बदलता है, 6-6 प्रदेश प्रभारी बदलता है। पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में दिव्यांशु जी, नेता प्रतिपक्ष को कार्यकाल हटाने से पहले पद से हटा दिया जाता है। आखिर क्यों? किसमें बौखलाहट है? कौन घबरा रहा है? ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मुद्दाविहीन हो चुकी है, पूरा जनाधार समाप्त हो चुका है, कार्यकर्ताओं को विश्वास समाप्त हो चुका है। ये जितने भी चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। इनमें नैतिक साहस होना चाहिए। देखिए, अब कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा की बात करूं, आज हम जो भारत जोड़ो यात्रा, ये इस प्रकार की तकनीकी जानकारी की बात करते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता अगर कोई यात्रा निकालते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अगर साथ जुड़ के यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो क्यों भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है? आपको लोकप्रिय जल स्पष्ट कर दूं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं 26 से 28 नवंबर में 250 से ज्यादा कार्यकर्ता माननीय मोहन मरकाम जी की अध्यक्षता में ज्वाइन करेंगे और एकता में साथ देंगे राहुल गांधी के साथ। उसके अलावा कहीं ना कहीं हमने 8 नवंबर से छत्तीसगढ़ में किसान जोड़ो यात्रा शुरू की है, जो पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। प्रत्येक गांव, नगर, बूथ में जाके जो छत्तीसगढ़ की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो केंद्र की मोदी सरकार की जो नाकामी है वो छत्तीसगढ़ की जनता तक पहुंचाएगी। यही कहीं ना कहीं कारण है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। और मैंने स्पष्ट रूप से कहा, इस यात्रा का विरोध वही करेंगे जो नफरत फैलाकर
अपनी राजनीतिक सोटी फेंकने का प्रयास करते हैं। धर्म को धर्म से लड़ाना, एक वर्ग के प्रति दूसरे वर्ग को खड़ा करना, सांप्रदायिकता फैलाना, हिंसा फैलाना, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का राजनीतिक हिडन एजेंडा रहा है और ये कहीं ना कहीं इसी में विफल हो रहे हैं। आज दिख रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा को जो जन समर्थन मिल रहा है, लोग स्वतः स्फूर्त जुड़ रहे हैं। जो इनका जो राजनीतिक पाखंड है, जो ढोंग है, सिर्फ अपनी राजनीतिक सोटी फेंकने के लिए जिस प्रकार के भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश हो रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके जो सहयोगी संगठन है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। और दूसरी बात, हम जो 27 नवंबर को हमारी युवा कांग्रेस है, 15,000 से ज्यादा युवाओं को आज कहीं ना कहीं भारत जोड़ो का जो संकल्प है उसको लेकर प्रतिज्ञा लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, कहीं ना कहीं माहौल बदल रहा है। और आपके लोकप्रिय चैनल में एक बात और कहना चाहूंगा, 5 जो यहाँ पे चुनाव है भानु प्रतापपुर का, 5 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की जनता का जो प्यार, स्नेह और आशीर्वाद हमें पहले भी मिलता रहा है, फिर मिलेगा। तब फिर बैठेंगे, कौन दूध का दूध और पानी का पानी है, किसने वादे निभाए और किसने वादा खिलाफी की। ये छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, बहुत अच्छे से महसूस करती है। दिवांशु जी, चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी से एक सवाल कर लेता हूं। डॉक्टर चंद्राकर, जो कि अभी हमने गंगवानी जी की बात सुनी, उन्होंने भानु प्रतापपुर उपचुनाव का जिक्र किया और ये भी देखने में आया है कि यूथ कांग्रेस का भारत जोड़ो युवा संकल्प समारोह भी होना है, जो कि निश्चित रूप से कांग्रेस पूरा प्रयास करेगी इसको अधिक से अधिक मतलब सफल बनाया जा सके। तो मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि इस चीज का ये भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर कितना असर पड़ेगा और आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ की राजनीति में, बताइए। देखिए दिव्यांशु जी, अगर हम भानु प्रतापपुर जो उपचुनाव हो रहा है विधानसभा में, उसकी चर्चा करें तो पिछले इलेक्शन में मनोज मंडावी जी को 72,520 वोट मिला था जी, और बीजेपी के जो प्रत्याशी थे देवलाल दुग्गा जी, उनको 45,827 वोट। इसका मतलब है 26,693 वोट का अंतर था। अब बात है भानु प्रतापपुर उपचुनाव जो है, उसमें सिंपैथी तो महत्वपूर्ण है, बिल्कुल, और सिंपैथी और साथ ही साथ महिला प्रत्याशी और जोगी कांग्रेस की जो बात है, उनका समर्थन, और आप पार्टी भी प्रत्याशी नहीं उतार रही, लेकिन कांग्रेस में ही 13 अन्य और दावेदार थे। इसी तरह से ब्रह्मानंद जी को जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी बनाई है और देवलाल दुग्गा जी का टिकट कटा है, तो ये विषय है, लेकिन आरक्षण के ऊपर वहां डिबेट चल रहा है। लेकिन ये जो उपचुनाव है वो 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा में विधेयक पारित हो जाता है, अध्यादेश के बजाय। अध्यादेश तो सिर्फ 6 महीने के लिए रहता है और सुप्रीम कोर्ट में 6 महीने में डिसीजन हो जाए, कोई गारंटी नहीं। तो छत्तीसगढ़ के तरफ से, शासन के तरफ से अगर विधेयक पारित करके भेजा जाता है तो ये तो फ्रूटफुल साबित होगा। दूसरी बात आती है कि ये भारत जोड़ो यात्रा किसानों का जो चल रहा है, इसका मेरी दृष्टि में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आगामी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि कम्युनिकेशन का थ्योरी ही कहता है कि जैसे जैसे संवाद होगी किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, तो यहां पर वो प्रतिकूल परिस्थितियां जो रही छत्तीसगढ़ शासन फेस की अपनी दृष्टि में, और केंद्र शासन की अपनी व्यवस्था रही, वो जिस तरह से हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में रहते हैं, WTO की बात है, तो उस हिसाब से वो 2500 सरकार नहीं दे सकती थी। ये जो द्वंद्व है और छत्तीसगढ़ शासन इसमें खरा उतरी, और छत्तीसगढ़ शासन का टारगेट रहा दिव्यांशु जी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 9,000 रुपया प्रति एकड़ देने के कारण, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, पशुपालन हो, कंस्ट्रक्शन हो, रियल एस्टेट हो, बिजली पानी हो, डिफेंस हो, बिल्कुल सही एरिया, बहुत सारे एरिया अलग अलग परसेंटेज है, वो गांव में है। इसलिए एक अलग पॉलिटिक्स हो गई है, और कम्युनिकेशन तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय की हमारे पास कमी है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 90 विधानसभा क्षेत्रों में अब किसान सम्मान यात्रा भी निकलने वाली है। एक तरफ जो कांग्रेस है वो इन यात्राओं के माध्यम से जनता को साधने का प्रयास कर रही है, ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसे लेकर के लगातार हमलावर है और इसे मात्र एक नौटंकी भी बता रही है। इस तरह की भी बातें सामने आ रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इन यात्राओं का वास्तव में कितना फायदा कांग्रेस को आने वाले समय में मिल पाता है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।